तत्सम और उदाहरण रूपांतरण कुछ नहीं। अब इसको पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा। इसमें तत्सम और तत्सम वाले तो पूछे नहीं जाते, देख लो भाई। अग्नि का अगीन, अगीन है। कृष्ण किशन, सुरण सुरन, धर्म धर्म धर्म, अक्षर अक्षर, समर्थ समर्थ, अवज्ञा अवज्ञा, ऋषि ऋषि, विशेष विशेष, कर्म कर्म, लग्न लगन, कार्य काज, कृपा कृपा, ये कृपा री है ये, कृपा, सर्ग सर्ग, ज्ञान ज्ञान, यम यम, ऋण ऋण, ऋण ऋण है, ऋण, गर्मी गर्मी। ये सारे शब्द हैं ना तत्सम और तत्सम। मैं थोड़ा आपको एक अलग सी चीज़ें बताऊंगा इसमें। तत्सम और तद्भव को आप कैसे पहचानेंगे। अपन आगे बढ़ते, अपने सामने अब तद्भव और शब्द आए गए हैं, तो अब हम बात कर ही रहे हैं इस पर। तो विद्यार्थियों, तत्सम और तद्भव को शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें आपको बता दूं। देखो विद्यार्थियों, एक मिनट, थोड़ा हम जल्दी चलेंगे वरना ये आपका टॉपिक है ना 1 घंटे भर में पूरा होगा नहीं। देखिए, एक याद रखना, जो आपका तत्सम में आपका यह है वो ज में बदलेगा। किस में बदलेगा? ज में बदलेगा। थोड़ा आप नोट करना चाहिए, इन चीज़ों को नोट कर लेना, डोंट वरी। ये आपका ज में बदलेगा, क आपका ग में बदलेगा, त्र आपका त में बदलेगा, क्ष आपके ख में बदलेगा, और कहीं कहीं के आपको इस प्रकार पर दिखेगा। ये आप थोड़ा नोट करके रखना आप इन चीज़ों को, ठीक है। और ठीक है, और एक और है, ये आप बिंदी देखो ना, ये बिंदी आपकी चंद्र बिंदु में बदलेगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना आप ये। और ये श आप जो देख रहे हैं ना, ये आपको दंतवी श में मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप मोटा मोटा बता रहा हूँ, तो थोड़ा आप ध्यान रखना। और कहीं पर भी आपको आधा अक्षर देखें ना, आधा अक्षर, आधा अक्षर, आधा अक्षर दिखता है ना, वो लगभग आपका 99% वो आपका तत्सम का होता है। अब तत्सम तत्वों को पहचानने का एक अलग तरीका और है विद्यार्थियों, ये तो मैंने आपको बताया ही है, ठीक। मैंने अभी क्या बताया आपको, मैं आपको एक ब्लैंक पेज पर इन चीज़ों को मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। रुको, देखो विद्यार्थी, मैंने ये बताया कि देखो ये क है, ये ग में बदलेगा। ये जो आप य है, ये आपका ज में बदलेगा, ठीक है। आपका त्र है, ये आपका त में बदलेगा। और ये क्ष है, ये आपका आपकी ज या फिर ख में बदलेगा। ये अगर आपकी बिंदी आई, ये सारी तत्सम है और ये तद्भव में बदलेंगे, तो आपका इसमें बदलेगा, तद्भव में, तद्भव चंद्र बिंदु होगा। इसके बाद भी अगर बात करें अपन, तो ऐसे शब्द है, त्रिफला हो गए, जैसे श है, तो ये आपका दंतवी श में बदलने वाला। और जो मोटी चीज़ें मैं आपको और बता दूंगा। इसके साथ साथ एक चीज़ याद रखना कि संधि के सारे, संधि पर जहाँ भी आपको उदाहरण देखने मिले ना, संधि के जहाँ भी आपको उदाहरण देखने को मिले, इस संधि के तमाम उदाहरण वो आपके तत्सम होंगे। कौन से होंगे? तत्सम होंगे। तो ये मोटी मोटी बात आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। चलिए आगे अपन इस टॉपिक पर चर्चा करें उस विद्यार्थियों, उससे पहले लो जी, बात अपने कर ली, आगे बढ़े। तत्सम और तद्भव का रूपांतरण कैसे, देखिए विद्यार्थी, बहुत सुंदर टॉपिक है और विद्यार्थी छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, और इसमें बहुत ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं विद्यार्थियों अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से अपन लोग पढ़े तो। देखिए, अकार्य अकाज, अकार्य का मतलब क्या होता है? अकाज, अकार्य। अब देखो, ये शब्द मैंने बताया, यह किसमें बदलता है? ज में, तो अकाज हो गया, ठीक है। अंग रक्षक, अंग है नहीं, अपने अंग, रक्षक रक्षा करने वाले, अंगर का, इसको क्या बोलते हैं अपन? तद्भव अंगर का। अज्ञान, अज्ञान को क्या बोलते हैं विद्यार्थी? अजान, क्या बोलते हैं? अजान। बहुत शानदार शब्द याद रखना। अक्षर, मैंने कहा अक्षर को इच्छा है नहीं, ये आपकी चर में बदलता है, अक्षर या अक्षर कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको स है वो आप किस में बदलेगा? आपकी ख में बदलेगा, तो इसका क्या होगा? आखर भी होता, ठीक है। अंत का अंधा, बस इतना सा फर्क है। अंत शब्द है तत्सम, जबकि अंधा है वो तद्भव है। आत्र यानी आंतड़ी, आंत, ठीक है। त्र मैंने हमेशा कहा आपको त बदलेगा, मैंने आपको त्र है वो त बदलेगा, तो इसका मतलब त्र ही किस बदला? त्र। अगम्य, आदा मारा, इसका मतलब ही तत्सम है, अगम्य अगम। अलक्ष्य, अलख, अच्छे शब्द है। अक्षत, अक्षत, ठीक है। अटालिका, अटारी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे अपन बढ़ें तो आगे हैं अपने सामने, लो जी, यहाँ तक देखे हुए अपन ने, आगे अपन देखते हैं, इन शब्दों को देख लेते हैं।
अनजान तक देख लिया ना अपने, आगे देख लेते हैं। आगे है अज्ञानी, अनजाना, अन्यंत्र, अनथ, अंजलि, अंजुरी। विद्यार्थियों मैं थोड़ा सा तेज चलूँगा क्योंकि वरना पूरे होंगे नहीं। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखना, अपने आप याद हो जाएंगे। अमूल्य, अमोल, अंधकार, अंधेरा, अमृत, अमीय, अमावस्या, अमावस्य, अंगुली, 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 अंगुली। इन चीज़ों को आप बार बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है। अवतार का अवतार, अनार्य, अनाड़ी, अन्नाद्य, अनाज, अंगुष्ठी का अंगूठी, अक्षोट, अखरोट, अक्षवाट, अखाड़ा, अलगन, अलग्न, अलख, अर्पण, अर्पण, अगरबत्ती, अगरवर्ती, अगरवर्ती नहीं, अगरबत्ती नहीं है, अग्रवर्ती, अगाड़ी। ठीक है, आगे अपन बढ़ें। आगे हैं आपकी अष्टाविस, अष्टाविचंती, अष्टाने 8, विचंती 20, 28, अलवण, अलोना, अर्षि, आज। ठीक है। अवश्याय, अवश, अमूर्त, मुद्दा, अक्षी, आँख, अद्य, आज, अर्ध, आधा, अक्षय तृतीय, आखातीस, अंक, आँख, अग्रवर्ती हमने पढ़ाई था अभी, अगाड़ी, अर्क, अर्क, अंगुष्ठ, अंगूठा, अशीति, 80, अष्टादश, 18, अष्ट, 8, अक्षु, अंशु, अखिल, आखा, अग्नि, आँख। अग्नि का मतलब क्या होता है? आँख। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है विद्यार्थियों। ठीक है। आगे आदित्यवार, इतवार, अभीर, अहीर, आम्लक, आमलक, आंवला, आम्र, आम, आम्र, चूर्ण, अमसूर, अषाढ़, षाढ़, आलस्य, आलस, इक्षु, ईख, ईंधन, ईंधन, अम्लिका, इमली, आद्रक, अदरक, आश्रय, असरज, आश्रय, आसरा, आखेट, अहीर, आक्षा, आशा, आस। ठीक है। आदर्शिका, आशी, आशीष, आशीष। ये सारे शब्द हैं, आप बार बार पढ़ो, अपने आप याद हो जाएंगे। बस इन चीज़ों को मैं समझाने बैठूंगा तो काफ़ी वक्त लगेगा विद्यार्थियों, इसलिए मेरे साथ आप बोलते जाएं। ठीक है। आगे एक शु तक अपन ईंधन पढ़ लिया था अपने, तो देख लेते हैं। इष्टिका ईंट होती है, ईदृश्य, ऐशा, उच्चा, उच्चा, इच्छा, उच्चा, ईशा, उच्चा। ठीक है। मजे के शब्द है, अच्छे शब्द है, परीक्षा पूछे जाते हैं। उल्लू, उल्लू होता है, उल्लू का उल्लू, उज्ज्वल, उजला, उद्गत, उगना, उद्वर्त, उद्वर्तन, उबटन, उष्ट्र, ऊँट, ओष्ठ, होठ, उल्लू खल, उल्लू खल, ओकली, रिक्ष, रीस, ककण, कंगन, कश्यप, कछुआ, उद्घाटन, उघाड़ना, उगाड़ना। उद्घाटन का मतलब क्या होता है? उघाड़ना। क्या तद्भव शब्द है यार, देखो। उद्गलन, उगलना, उबालंब, उल्हाना, उच्च, ऊंचा, उशर, ये अच्छा याद रखना थोड़ा, ये तत्सम है। जब उशर शब्द आप जो पढ़ते हैं ना, ये शब्द आपकी तद्भव है। ठीक है। उपाध्याय, ओजा, उड़ना, ऊन, कांचे, कांचा, कंकती, कंगी, कमल, कमल होता है, कमल, कमल आप जो सबसे पढ़ते हैं, ये कमल तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव होगा कमल होगा। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान रखना इन चीज़ों को। आगे बात करें विद्यार्थियों, आगे शब्द है आपके सामने, वो है कटु, कटु का मतलब कड़ुआ, करफट, कपड़ा, कर्पूर, कपूर। इसमें देखो र गायब हो गया। इसमें आप ध्यान रखना, एक तो आधा अक्षर जहाँ पर आपको देखने मिले, नीचे शब्द के नीचे, या फिर आपको रैप के रूप में देखने को मिले, तो ये सारे शब्द तत्सम के होंगे। बहुत रेयर केस है कि आपको तद्भव को मिले, लगभग आपको तत्सम के मिलेंगे। कृतव्य, कृतव, कलव्य, कल, काश्यकार, कचेरा, कथानिका, कहानी, कंटक, कांटा, कपाड़, किवाड़, कारवील, करेला, कृत्य, कृत्यगृह, कचहरी, कर्तन, कतरन, कृतन, कर्तन, कतरन, कुपुत्र, त्र मैंने कहा त बदलेगा हमेशा, कुपुत्र, कपूत, कार्पाश, कपास, कल्लूल, कलूल, कलीश, कलीश। इसमें थोड़ा सा अंतर, ज़्यादा नहीं। ठीक है। कलीस का कलेश, जबकि इसमें यूँ विद्यार्थियों, इसमें संभवतः कलेश, इस वाक्य को आप थोड़ा देखना। काष्ठ यानी काठ, कारी यानी काच, कजल यानी काजल, कर्ण यानी कान। ये विद्यार्थी थोड़ा आप देख लेना, बस आप ऐसे याद कर लोगे तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलें।
कर्ण से आगे हैं आपके केतक। केतक का होता है विद्यार्थियों केवड़ा, ठीक है। केतक का आपके होगा केवड़ा, और कीटक का कीड़ा। कार्तिक का कातिक, कर्म का काम होगा विद्यार्थियों। कुठार का कुल्हाड़ा होगा। कृष्ण का किसन होगा या काना कह सकते हैं इसको। करकट का केकड़ा। कीर्ति का कीर्ति, ठीक है। केवट का है केवट, और कुम्हार का कुंवर होगा। कुंवर इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ, ध्यान रखना। और कफोनी का होगा आपके कोहनी, और किंचित का होगा कुश। किंचित यानी कुश, ठीक है। किंचित शब्द आए तो तत्समय, और कुश आए तो आपके तद्भव है। कुकुर यानी कुत्ता होता है। कुकुर शब्द संस्कृत है, और कुत्ता आपकी अपन हिंदी में कहते हैं, ठीक है, यह तद्भव। कुंभकार कुम्हार होता है। कदली का केला होता है। कदली केला आपने ये शब्द अभी देखा है, और मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे शुरुआत में आपको एक चीज़ बताई थी मैंने, आदिवासियों के देश शब्द बताया, उसमें हमने केला का आपने जिक्र किया था। तो केला का जो संस्कृत रूप होता है, तद्भव तत्सम रूप था, सॉरी, वो कदली होता है। कर्तरी कैंची, और कैंची शब्द आपने तुर्की शब्द में पढ़ा था, नहीं, कैंची। तो कैंची का जो तत्सम है ना विद्यार्थियों, वो कर्तरी होता है। कौन और कोन्हा, कुक्षी का कोक होगा, कुष्ठ का कोड होगा, और कोकिला का कोयल होगा। बस इसमें कुछ नहीं, याद करते जाओ। मैंने जो मोटा मोटा आपको बताया उससे आपको पता चल जाए, अपने आप पता चल जाता है कौन सा तत्सम तद्भव। बस परीक्षा में प्रश्न क्या आता है कि कौन सा इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है, इनमें से कौन सा तत्सम है, बस ये आपको साँटना होता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। कुष्ठ का कोड होगा, का काग या कुआ होगा। मैंने कहा क ग बदलता है, ठीक है। कोष्ठ का कोड़ा होगा। कोष्ठिका कोटी होगी। खनी खान होगी। खटवा खाट होगा। कोकिला कोयल है। कृप कपर दिक्का है नहीं, कपर दिक्का है नहीं कोड़ी होगा। कोष्ठागारिक यानी कोठारी है। कूप यानी कुआ है। खंड गृह यानी खंडर है। खादन यानी खाना है। ये सारे शब्द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, चलो इस पर बात करें। खरपर यानी खप्पर है। चलो विद्यार्थियों, पता नहीं क्यों ये डिस्टर्ब हो रहा है इधर, ऐसे ऐसे वैसे कैसे हो रहा है, चलिए। लो लो जी, आगे बात करें। खरपर है नहीं खपर है। गर्दब गधा। खरजू है नहीं खुजली। गायक है नहीं गवैया। अब गायक आप सुन, गायक आप सीधी सी बात है, गायक में आप देखते हैं तो आपके स्वर संधि और स्वर में आपसे भी पता है आय की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब अयादि संधि है। तो मैंने कहा संधि वाले सारे शब्द हैं तत्सम होते हैं, तत्सम है, ठीक है। गर्त यानी गड्ढा। गात्र यानी गाथ। त्र त बदलता, सीधी सी बात है। गर्भिणी गाभिन है। और ग्राहक ग्राहक है। और ग्रंथि गांठ है। और गुंजन गूंजना है। ग्रीष्म है नहीं गर्मी है। गुण है नहीं गुण है। गौरी है नहीं गोरी है। घूंटन है नहीं घूंघट है। और गोस्वामी ने गुच्चाई है। गोस्वामी गुच्चाई कहते, गुसाई, ठीक है। ये सारे शब्द हैं। तो इसमें आप पढ़ने के बाद अगर खुद विचार करोगे ना, तो अब पता चल जाएगी कि वास्तविकता में तत्सम क्या है, तद्भव क्या है विद्यार्थियों। आगे बढ़े विद्यार्थियों। ग्रंथि गांठ ये कई दफ़ा पूछा गया है। गिद्ध यानी गीध है। गोधूम यानी गेहूँ। ये प्रश्न है ना एसएससी में कई दफ़ा पूछा गया है। एसएसजीडी के पेपर में यह 3 से 4 बार आया हुआ प्रश्न है। गेंडू गेंद है। गो गाय है। गुहा गुफा है। गुम्फन गूतना है। ग्रामीण गंवार है। गोपालक गवाला है। गहन घना। गर्मी घाम। गोस्वामी गुस्से अपने पढ़ रखा है। गोमय गोबर। गौर गोरा। द्विरागमन द्विरागमन ये है गोना। ग्राम का गांव। गृह का घर। गंभीर गहरा। गंभीर गहरा, गंभीर का मतलब गहरा, ठीक है। गहन का मतलब घना। गृह घर। गृहिणी घरणी। और घर आप सब लिखते हैं गृहिणी, मेरी माता जी गृहिणी हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो वही तत्सम है विद्यार्थियों। तद्भव इसका घर नहीं होगा, क्या होगा, घर नहीं होगा। घट तो ये तो घट वाला तो आप संस्कृत में पढ़ते ही आ रहे हैं, तो आपको पता ही है। सॉरी, घट यानी घड़ा होता है। घोटक घोड़ा। घंटी का घंटी। घात घाव। कृष्ण घिसना। श्रमकार समार। शक्रवाक शकवा। शवरण सबाना। चंद्र चांद। चंद्रिका चांदनी। घटिका घड़ी। घृणा घिन। घृत घी। शर्म शाम। चणक चना। चटिका चिड़िया। चरित्र सरित। सतुष्क चौक। अब इसमें देखिए, आप खुद विचार विमर्श करोगे, अपने आप पता चल जाएगा। चंद्र आधा शब्द है, चांद बन रहा है, इसमें आपके रैप आ रहा है स्वर्ण समाना में। चक्रवाक में भी आपको वो लगता है कि आधा र आ रहा है। र आधा नहीं है इसमें, क आधा आ रहा है, र पूरा आ रहा है, शकवा है। सर में से रैप आ रहा है, अपने आप पता चल जाता है कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। बस आपको अच्छे से ढंग से 1-2 बार इसको देखना है। देखने से बिल्कुल सिंपल सा है, फोकट के नंबर मिलते हैं मुफ्त के, बस ढंग से देखना। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखिए, चंद्रिका चांदनी। एक मिनट, एक मिनट।
एक मिनट। चंद्रिका चांदनी, चित्रका चितेरा, चिकन चिकना, चैत्र त्रसित चैत, चूर्ण सूर्ण, चतुर्थ चौथा, चतुष्पद चौपाया, चक्र चाक, चतुर्विद 24, छेदनी छेनी। बस आप अपने आप देखते जाओ, क्लियर हो जाएगा विद्यार्थियों। सतुष्क शोक, सतुष्काष्ठ, सतुष्काष्ठ, सतुष्काष्ठ क्या होगा शोक, सतुष्पथ चौराया, चित्रक शीता, चोर सो। अब इसमें मजे की बात ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें बस इतना सा फर्क है, ये तत्समय और ये तद्भव हो गया। जैसे प्रकार तेल लिखते हैं ना, तेल, तेल शब्द है ना, तेल पर दो मात्राएं आ रही है, ठीक है, और आई की मात्राएं आ रही है, इसका मतलब वो तत्समय। एक मात्रा आ रही है, एक की मात्रा आ रही है तो तद्भव है। उसी प्रकार अपन देखते हैं ना, देव कहते हैं देव, देव पर एक मात्रा आ रही है, इसका मतलब वो तत्समय। जैसे ही दो मात्रा आ जाएगी तद्भव बन जाएगा। तो ये थोड़े ध्यान रखना आप। मैं क्या है कि अगर अपन लोग तत्सम तद्भव को ही देखते हैं अकेले को, तो उसको ढंग से देखते। बाकी अपन थोड़ा पूरा टॉपिक साथ में लेकर चल रहे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन चाहेंगे इसको अपन याद कर लें, बस यही ठीक रहेगा। आगे बात करें। अब बात कर ली अपने। चतुर्दश 14 हो गया, चुंबन का सूमना हो गया, संचू का सोच हो गया, सत्र का शाता, और छाया का शाह। ठीक है, शाह ऐसे, ये टर्न ये शाह है। ठीक है, आप मेरी भावनाओं को समझें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चिद्र छेद, चिद्र का छेद, जाड़े का जड़ा, ज्येष्ठ का जेठ, जीवा का जीव, जीर्ण का जीना, तंडुल का तंदूल होगा, तपस्वी का तपसी, तपन का तपन, ताम्र का तांबा, तीक्ष्ण तीखा सा, जन्म जन्म जन्म, जंगा जांग, जमाता जमाई जमाई, ज्योति ज्योति, ज्योति का ज्योति होगा, केवल ज्योति या ज्योत, झरण का झरना, तिलक टीका, तिलक आपके संस्कृत शब्द, जबकि टीका आपका तद्भव शब्द, ये नहीं हिंदी का शब्द है। तिक्त आपके तिक्त तीता है ना, इससे अपन बोल सकते हैं खाली। तुषार तुषार तुषार, तृण तिनका। आगे तर्कन ताकना। ठीक है, तर्कन का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, ताकना। तीर्थ, जैसे लिखा तीर्थ, तीर्थ तीर्थ। त्वरित तुरंत, तुरंत जो शब्द देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं, त्वरित शब्द है संस्कृत का, तुरंत शब्द है ना विद्यार्थियों, ये आपके तद्भव शब्द है, ध्यान ध्यान रखना आप। तुंड, ये आपके, ये सारे जो आप इधर देख रहे हैं सारे तत्समय इधर तद्भव है, ये तत्समय ये तद्भव। तुंड तूंद, द्राक्षा दाख, दुर्लभ दुला, दुर्लभ दुआ दुर्ला। देखो मजे की याद याद कर सकते, दुर्लभ दुर्ला, दुर्लभ ये कब एक बार बनता है दुर्ला। दृदु दाद, दीप दिया, दीप सलाका दिया सलाई, दिशांतर दिशावर, दुर्वा दूब। तर्कन ताकना, तड़ांग तालाब, तेल तेल, दधी दही, दंत दांत, दंत धावन दातून, दृष्टि का दाढ़ी, द्रव डाव, दीपावली दिवाली, दृष्टि दिठी, दुग्ध दूध। ठीक है, ये आपने देख लिया विद्यार्थियों। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और इन शब्दों को और अच्छे से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं और अपन इसको पूरा करते हैं इस टॉपिक को। अगला है अपने दूध के आगे, अपने दिवाली तक ले लिया था अपन ने, यहाँ से अपन बात अब करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, एक है आपका दृष्टि, दृष्टि का दीठी होता है, दुर्गा का दूब होता है, दुग्ध का दूध होता है, द्युप्ट का दुपटा होता है, दुर्बल है दुबला, द्विदी द्विदी होता है दुबे, दुबे यार, द्विदी संस्कृत है और तद्भव है दुबे, दुख दुख, दंश डंक, दंड डंडा, दहा डा, दक्ष दश, देव दई। देव का मतलब एक शब्द है इसका आपके दई या फिर देव, ऐसे हो, ये है ना, ये जो लिखा है ना, अगर ये आपको सीधे ऐसे दिखे ना तो भी, एक मिनट इसको मैं सही लिखता हूँ। आप देव, ये भी आपका सही है। ठीक है, आगे दतूर है दतूरा, दरित्री है धरती, द्वितीय दूजा, द्विगुण दूना दूना, दक्षिण दाहिना, द्विप्रिय है द्वि प्रहरी है दुभरी, धर्म है धर्म, दृष्ट है दीठ। ये था आपके ध तक आ गया। और आगे हैं धरित्री तक अपने बात कर ली है, धात्री है धाय होता है, धात्री है धाय होता है विद्यार्थियों। और धुली है धूरी होता है। ठीक है, धन श्रेष्ठ है धना सेठ, नग्न है नग्गा,
और नग नगा नाशिका नाक है, नींबू है, नींबू है, नींबू होता है, नींबू शब्द है, अगर ये नींबू सही है तद्भव है, जब नींबू है तत्समय। नव्य का नया है, नक्षत्र है, नखत। मैंने कहा ये ये खम बदलता है, नहीं। धूम्र धुआं, धान्य धान, धीवर धीमर धीमर, दूर दूर, धरित्री धरती। आगे बढ़ते हैं, बस इसको ऐसे पढ़ लो, याद करने के चक्कर मत रहो, अपने आप याद हो जाए। नापित का होगा आपकी नाई, नवनीत का लोनी, नृत्य नपता नाच, ठीक है। नृदर नृदर है आपके होगा निडर, और नन्हा द्रिपति नंदोई, निष्ठुर निठुर, निम्ब नींब नींब, नींब का नींब होगा, नींबू का नींबू, इस प्रकार निम्ब अट जाएगा इसमें। नयन नैन, प्रेम का पलंग, पथ पंथ, परशु प्रसा, ठीक है। नारिकेल नारियल, निर्वा निभा, निर्वा का निभा होता है, याद रखना। निंद्रा नींद, नींद शब्द ही तद्भव शब्द है। नकुल नवेला, नेवला, नौ नौ, पक्ष पंख, पंक्ति आपकी पंगत, पंक्ति का पंगत होगा, प्रहर का पहर होगा, ठीक है। और पूर्णिमा का पूनम होगा, पूर्णिमा क्या होगा विद्यार्थियों? पूनम, पूर्णिमा का पूनम। पकवान का पकवान, ठीक है। परीक्षा फर्क, पिपासा प्यास, पुस्तिका पोती, पानी पानी, पीत पीला, पण्यशाली पंसारी, पुष्कर पोखर, पूर्ण पूरा, पश्चाताप पछतावा, पारद पारा, प्रश्व परसों, पार्श्वस्थी पड़ोसी, प्रहरी पहरुआ, पार्श्व पास, पृष्ठ पीठ, पुत्र पूत, प्रणाल प्रणाला प्रणाला, पंचम पांचवा, ठीक है। पंचम पांचवा, ठीक। आगे बात करें, पूर्ण का पूरा, पौत्र पोता, पूर्व पूर्व, पाद पैर, पुष्प पुहुप, ये अच्छा याद रखना थोड़ा। प्राण पान, ठीक है। पक्व पक्का, प्रतिशाया प्रशाई, प्रतिशाया प्रशाई, पूछ पूछ, पवन पवन, पट्टिका पट्टी। पंचम पांचवा बात हो गई, पोष का पुष होगा, ये ध्यान रखना। अक्सर अपन यूज लेते हैं ये शब्द, ये है अपन पोष मास का गिनती करते हैं पोष मास, तो पोष को अब तत्सम में अपोष कहते हैं, जब तद्भव अपोष कहते हैं। पुत्रवधु पोतो पतोई, अच्छा शब्द ये। पंचदश 15, पक्षी पंचू, पंछी, पक्षी पंछी, पाषाण पहन, पण पन, परपट का पापड़, प्रिय पिय। चलिए, प्रिय का पिय होगा, पट्टिका का पाटी है, प्रकट प्रकट का मतलब है प्रगट, क ग में बदलता है, ठीक है। फुल फुल का फाल्गुन फागुन, बधिर बहरा, बलिवर्त बैल, बिंदु का बूंद होगा, ये ध्यान रखना थोड़ा। प्रस्तर का पत्थर, पित्र का पितर, ये ध्यान रखना। पत्र का पता, फूलन का फूलना, बरकर यानी बकरा, ऐसा नहीं अजा का मतलब बकरा कर दो, बरकर है नहीं, ये आपके तत्सम में जो तद्भव है वो बकरा है। वैसे आप संस्कृत जब अजा होता है ना, अजा 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 आप पढ़ते हो ना, अजा बकरा बकरी। बु बुक्षुत बुक्षित, भूखा, बंध्या बांझ, बंद बांध। आगे बढ़ते विद्यार्थियों, इसको तुरंत प्रभाव से इस टॉपिक को पूरा करते हैं अपन। इसको पढ़ना है और क्या है। बिलो बैल, बालू का बालू, भक्त भगत, भक्त क ग बदलता, ठीक है। भात्रीजा भतीजी, भागिने भांजा, भल्लूक भालू, भ्राता भाई, भात्रीजाया भोजाई, भिक्षा भीख, भ्रू भों, भाद्रपद भादो, ठीक है। बंधन बांधना, बद्री बैर। अब थोड़ा इस शब्दों को, जो ऐसे शब्द आए उनको थोड़ा ध्यान रखना आप। भद्र भला, भात्रज भतीजा, भांडागार भंडार, भाटक भाड़ा, भ्रष्टिक भट्टी, भिक्षुक भिखारी, भ्रमर भौरा, भस्म भस्मी, ठीक है। मकर मगर, ठीक है। मक्षिका मक्की, मस्क मच्छर, मातुल मामा है ना, ये ध्यान। मिष्टान मिठाई, ठीक है। मौक्तिक मोती, मित्र मीत, मेघ में, मृत्यु मौत, मुसल मुसल, मल मेल, भाद्रपद का भादो, मस्तक का माथा, मत्स्य मछली, मंडप मंडुआ, मक्षण मक्खन, महापात्र
महापात्र महावत, मृतिका मिट्टी, मुश्क मुच्छा, मंडूक मेढक, मुष्टि मूठ, मृत मुहा, मौक्तिक मोती हो गया, यहाँ तो बात होगी, मित्र मीति ये होगी, मेघ में होगी, मृत्यु का मौत होगी, ये सारी बातें हो चुकी है, मल का मेल हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करें विद्यार्थियों तो मंत्रकारी मदारी, मातृ का मतलब माई, मरकट्टी है नहीं मकड़ी, मुख है नहीं मुहा, मणिकार है नहीं मणिहार, मश्क हरी है नहीं मसरीकरण। ऐसे यंत्र मंत्र, यह का जब बदलता है जंत्र मंत्र, यज्ञ यज्ञ, युवा जवान, यह जब बदलता है बस ये जब, यश जश, यूथ जत्था, यूथ आप पढ़ते हो यूथ इंग्लिश शब्द कहते हैं आप, ऐसे बोलते नहीं यूथ, और यूथ आपके वास्तव में तत्सम शब्द है, उसका तद वो जत्था होता है। मयूर मोर, माता माता माँ, मार्ग मार्ग, माश महीना, मृत घट मरघट, मरीशनी मिर्च, यमुना जमुना, यजमान जजमान, यति जति, यज्ञोपित जनेऊ, योगी जोगी, यह का ज होता बस, इतनी सी बात है। योगी जोगी यम जम सब, यकृत जिगर, यशोदा यशोदा, ये रस्सी रच्ची, रज्जू का रच्ची होगा, रज्जी का रस्सू का मतलब रज्जू रच्ची। आगे बात करें, आगे हैं रुक्ष रूखा, रुक्ष का मतलब है रूखा, रुक्ष का मतलब क्या होता है रुक्ष रूखा, रुद्र रुद्ध रुद्ध, रुद्र नहीं रुद्र नहीं रुद्ध, रुधा रुंधा रुधा, रोष रीश, रुष्ट रूठा, रजनी रैन, रोम रोहा, रुदन रोना, लंग लंगड़ा, रुक्ष रूखा, रुद्र रोना, रूष रोस रिस, रुष्ट रूठा, रजनी रैन, रोम रोहा, रुदन रोना। ऐसे आप पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगा। राजपुत्र, पुत्र त का आपने बात की थी, पित्र का त होता है, तो राजपुत्र राजपूत, राशि रास, रात्रि रात, त्रि का त, ठीक है। रक्षा रागी, रागी रानी, रागी इस संस्कृत है, तत्समय तद्भव है रागी रानी। रिक्त का रीता, रिक्त क्या होगा रीता, ठीक है। वहाँ इन शब्द में बात की थी। लक्ष्मण का लखन, ठीक है, लक्ष्मण का लखन होगा, और लक्षण का होगा लसन, लक्षण का। ये मैंने आपको बात की थी विद्यार्थियों कि स है ना जो अपन बात करते हैं ना जो स की, वो शब्द का ख भी होता है, और मैंने आपको बताया भी था विद्यार्थियों। तो अपन बात कर रहे थे अभी किसकी, लक्षण की, ठीक है। लक्ष्मण अपन ने ये बात की थी, आप लक्षण को यहाँ रखते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ये विद्यार्थियों आपके इसका दो अर्थ निकलते हैं। एक तो होगा आपके इस प्रकार और सुनो, और या फिर आपके ये होगा आपके ख। तो इन दोनों का प्रयोग होता है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। चलिए, लक्षण का लक्षण हो गया, और लज्जा का लाज हो गया, लोह का लोहा, लोह ये शब्द ना आप अक्सर पढ़ते आ रहे हैं ना, लोह शब्द ये तत्समय, लोहा शब्द आए ना वो तद्भव है। लोह का लोहार है, लवण का लौण है, लेपन का लीपना है, वासगृह ने वंचेरा है, और वंची यानी वंशी या बांचुरी है, वर्ण का मतलब है वर्ण, ये वर्ण लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है आपको दिख नहीं रहा, वर्ण का वर्ण होता है। लंग का लंगड़ा होगा, लिंग पट का लंगोट है, और लक्ष का लाख होंगे, लवंग का लौंग है, लोम सम्मिलित लोमड़ी, लवणता लुनाई, वंश यानी बाँच, ठीक है, वो है ना वो इसका अर्थ ब में निकलता है। वषण का बरचना, व्याघ्र यानी बाघ, वी वर्णिनी यानी बेरबानी, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ और देखनी कि वह का भी वो शब्द है वो अधिकतर तत्समय में आता है, जबकि वह शब्द है वो आपकी तद्भव में ज़्यादा आ रहा है ना। ये चीज़ यहाँ से आपको यहाँ से निकलती है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे हैं आपकी विकार। विकार तो आपने अभी पढ़ा ही था ना, विकार, विकार मतलब बिगाड़ परिवर्तन होता है, ठीक है, विकार हो गया। वाष्प आपके भाप, वानर का बंदर। अब आपको यहाँ से एक चीज़ देखने मिली कि व का ब बन रहा है, ठीक है, व का ब। वत्स बच्चा बछड़ा, वट बट, वरयात्रा बारात, वार्ता बैंगन, वर्षिक बिच्छू, वक बगुला, सरका शक्कर, वणिक बनिया, वधु बहू, वृद्ध बुढ़ा, विष्टा मीठ, वाणी बेन, विवाह ब्याह, वचन बैन, ठीक है, वचन बैन, सकट सकड़ा, समसरू मूछ, श्वास शांच, साग साग, शाप श्राप, श्यामल सांवला, शाला शाला। और ये भी मैंने आपको बताई थी कि गंतव्य समय बदलता है, ठीक है। तो ये आप देख लो सारे, है ना। सरकार शक्कर, शमशान मशान, ससुर सास, शुक्र सुअर, ससुर ससुर, सैया सेज, सुष्टि शोंठ,
तो ये चीज़ें जो आप पढ़ोगे अपने आप निकल जाएगी। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, अपने आप चीज़ें आपसे निकलेगी कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है। और तत्सम तद्भव तो एक फ्री के आपके नंबर मान लो विद्यार्थियों, बस 1-2 बार आप निकाल दो बस आँखों से इन चीज़ों को। शुष्क सूखा, सुंड सूंड, शुक सूहा, शिक्षा शीख, श्रृंग शींग, श्रृंखला शांकल, ये सारे शब्द है ना, ये सिर्फ बन रहा है। ठीक है। ये सिर्फ बन किससे रहा है? इसी से तो बन रहा है ना, इनका मिलन से तो बन रहा है। इसका मतलब है ये शब्द, इसका मतलब ये सीधी सी बात है, दंत ये समझ आएगा। तो ये सारे आप देख पा रहे हैं, समझ में आ ही रहा आपको। ठीक है। श्रृंखला शांकल श्रृंगार श्रृंगार होगा, सृष्टि शेठ है, शांति साड़ी है, स्याली है साड़ी, सूर्य सुना, श्रावण सावन। श्रावण आप सभी पता ही है, आप संधि करते हैं तो ऐदी संधि होती है। तो मतलब कुल मिला के मैंने कहा ना, संधि युक्त जो शब्द है वे सारे के सारे तत्सम है। श्रृंगार का श्रृंगार होगा, ये काफ़ी अच्छा है। श्रृंगार तो आप लिख लेते तत्सम में, क्योंकि अब तद्भव में लिखने बोले तो श्रृंगार होता है। सृष्टि का मतलब होता है सृष्टि का सीटी। श्रृंघाटक यानी श्रृंघाड़ा, सरोवर सरवर। ठीक है। और सप्तसती यानी सतसई, सरफ सरसों, मैंने बात की थी आपको कि सरसों को अपन सरसों है, बाजरा है, कपास है, इसे अपन आदिवासी इलाकों में इसे अपन कह सकते हैं कि ये देसी शब्द है। ठीक है। जबकि इसका तत्सम शब्द है ससर्फ है, मैंने वहाँ भी आपको बताया था। ससर्फ को सरसों होता है। शोपन सपना होता है विद्यार्थियों। साक्षी का साक्षी होगा, शपत्नी शोत, संधि सेंत, सुगंध शोध, सूचिका सुई, श्रवण का सुनार, सरोवर सरवर, स्तंभ खंबा, चने। इसमें विद्यार्थियों शक लोप हो रहा है। सनी नेह, स्पर्श परस, स्वर्ण सोना, सर्म सर्म, सम्र पे, शम्र पे, शोप। अच्छा शब्द है ये, ध्यान रखना, बहुत शानदार शब्द है। स्रोत सोत, ये भी अच्छा शब्द है। सूत्र, ये तो सीधे सी बात निकल रहा है। सुघट सुगढ़, स्वामी साईं, जिसमें गोस्वामी में गोसाई था ना, उसी प्रकार स्वामी में साईं हो जाता है। ठीक है। सौभाग्य सुहाग, स्वर्णकार सुनहार, सवजन अपने जन सजन, षोड़श, ये तो आपको पता है 16, हिंगू हींग। अच्छा हींग शब्द है ना, आप जो देखते हैं हींग तद्भव है, इसका तत्सम है हिंगू है। हीरक हीरा, ये तो पता है आपको। हरित नहीं हरा, हर्ष नहीं हरक, ये भी अच्छा शब्द याद है ना, हर्ष का हरक होता है। ठीक है। हर्ष का हरक होता है तद्भव। हिंदुला हिंडोरा, हृदय हिया य, स्वामी साईं, सत्य सच, सूर्य सूरज, अस्तिनी हथिनी, अस्थि हाथी, अस्थि हड्डी, हरिद्रा हल्दी, हट हाट, होलिका होली, अंडी हांडी। तो ये विद्यार्थियों शब्द है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये अंतिम शब्द है, और एक बार हम वापस इन चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट है जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखने। देखो यहाँ तो सारे सिंपल से लिखे हुए, हृदय का ही है, आशिक आंसी हो गया। अब तो मैंने आपको बताया स का ख बनता, सीधी सी बात। इसका मतलब सीर खीर, क्षण सीन, सुर की सूरा, सार खार, राग बताओ, सत्री खत्री, क्षति सती, क्षीण सीन, चैत्र खेत, त्रिणी तीन, ये शब्द थे आपके। अब आपको इसमें याद कौन 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 से रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को याद रखना। जैसे इसमें अगर अपन बात करें कि कौन कौन से शब्द आप याद रखेंगे, ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सत्रिय का खत्री होता है, कई दफ़ा पूछा भी गया है ये प्रश्न, तो आपने हर्ष वाला ये आप याद रख सकते हो, हर्ष का हरक होता है। ठीक है। जो चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्टली याद रखनी है, उन चीज़ों को रखना ही है। हरिद्रा हल्दी याद रखनी है। अस्थि नहीं, आपको पता है अस्थि का आइडिया सभी को पता है। इसमें जैसे एक शब्द है आपकी हीरक हीरा, ये याद रखना, काफ़ी अच्छा शब्द है। ठीक है। बाकी इसमें तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। सुबह शुभ भाग्य है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना आप। स्वर्णकार वाला तो सब कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। इस प्रकार आप पढ़ लेना, और आपको लगे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मुझे याद नहीं, उन चीज़ों को 2-2 3-3 बार पढ़ना। अब आपको करना क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पढ़ रहे हो और आपको लगा कि अच्छा समर पे शब्द का शौप होता है क्या, तो आप इससे क्या करोगे, इससे आप स्टार कर लोगे। जो चीज़ आपको याद नहीं, 1-2 बार पढ़ते हुए कोई स्टार नहीं करना, तब तक आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपको लगे याद नहीं, उस पर स्टार कर देना, और फिर आप जब पढ़ो उन स्टार वाली चीज़ों को पढ़ लेना, ताकि आपका रिविज़न हो जाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना, चैनल आपका अपना सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने मित्रों तक से पहुँचाना, ताकि आपके अपने मित्र भी अच्छी जानकारी से लाभान्वित हुए। इस वीडियो लेक्चर में मैंने थोड़ा जल्दबाजी में से तैयार किया, तो निस्संदेह कुछ शाब्दिक त्रुटि भी रही होगी, तो आप सभी ने झेली होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। कोशिश यही रही कि करूँ नहीं, फिर भी अगर कोई शाब्दिक त्रुटि हुई है
तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। और आप सभी को भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।